तो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग ठीक पार्ट 1 की एंडिंग के एग्जैक्टली 3 साल बाद कैंप आवारा को दिखाकर ही होती हैं, जहाँ पर कुछ कैंपस रात में बैठकर बेसिकली बॉन फायर के पास बैठते हुए जितर जॉन, जो कि वो उस कैंप के केयर टेकर थे, वो अपने पास में ही बैठे हुए कुछ कैंपस को 3 साल पहले घटे इस ही कैंप आवारा के अंदर उन्हीं ही स्टूडेंट्स की क्रीपी मौतों के इंसिडेंट के बारे में बता रहे थे, जिनको भी हमने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में एक क्रीपी अननोन किलर के हाथों ब्रुटल तरीके से मरते हुए देखा था। बस उन्हीं के बारे में ही जॉन वो अपने पास में बैठे हुए कैंपस को उनके बारे में बता रहे थे, जिनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया था कि उन सभी ही स्टूडेंट्स की मौत फाइनली आखिर में कैसे हुई थी। वेल, अगर आप सभी ने अभी तक इस मूवी सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पे जाकर आप उसको देख सकते हैं, वरना आप सभी को यहाँ पर कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आने वाला। तो एनीवे, जॉन और उनके बाकी सभी ही कैंपस वो कैंप आवारक में घटे उस इंसिडेंट के बारे में बातचीत करने के बाद बॉन फायर को बुझाकर बस अपने अपने कैंप की तरफ ही जा रहे थे। तो तभी ही काइली वो सबसे पीछे रहने की वजह से जंगल के अंदर अपना कैंप का रास्ता ही भटक गई थी। तो जिसे देखते हुए काइली वो अपने फ्रेंड्स को आवाज देते हुए उनको बुलाने की कोशिश करती, तो उससे पहले ही काइली के ठीक पीछे की तरफ से अचानक से इससे ही कैंप के एक स्टूडेंट आउट ऑफ नोवेयर एंजेला आ जाती हैं, जो कि वो अपने हाथों में पकड़े हुए एक बड़े से लकड़ी के फट्टा से बिना कुछ सोचे समझे सीधे काइली के बुरी तरीके से उसके सर पे मार अधमरा कर जमीन पर उसको गिरा देती हैं। तो जहाँ पर काइली को उसे जमीन पे गिराने के बाद एंजेला वो अपनी पैंट की जेब में से एक स्प्लेटर निकालकर काइली की जीवान को उससे कुतर कर काटते हुए बहरे में से उसको मार बीच जंगल के अंदर ही छोड़ के चली जाती हैं। वेल, अब आखिर में एंजेला ने इसलिए और क्यों अपनी ही साथ की कैंपर काइली को इतनी बुरी तरीके से मारा है, तो इसका रीजन आप सभी को भी थोड़ी ही देर में मूवी में आगे देखकर अपने आप ही पता चल जाएगा। बट अभी के लिए आप सभी ही बस इतना ही जान लीजिए कि अब ये होल इंटायर मूवी ठीक किधर से ही एक बहुत ही बड़े लफड़े की तरफ जाने वाली है। तो अब सीन सीधा घूमकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कैंप के अंदर ही कैफेटेरिया के अंदर फोकस होता है, जहाँ पर हम सभी ही समर ऑफ 88 की गर्मियों की छुट्टियों को बिताने के लिए पहले की तुलना में कुछ और नए कैंपस को भी देखते हैं, जो कि ये सभी ही स्टूडेंट्स अपने इस कैंप के अंदर इन गर्मियों की छुट्टियों को बिताने के लिए अंदर से काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो बस अब ऐसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद इस कैंप के काउंसलर मिस मैंडी, जैसा कि अभी हम सभी देख ही सकते हैं, वो सभी ही कैंपस को अपने साथ एक सामने ही मौजूद एक जंगल के अंदर हाइकिंग वगैरह के लिए ही लेके जा रही थी। तो तभी ही कुछ स्टूडेंट्स जिनका नाम जेसिका एंड पेट्रिका था, जो कि उनको मिस मैंडी के साथ हाइकिंग पे नहीं जाना था, वो दोनों ही लड़के जंगल के एक सुनसान से इलाके में बैठकर जिधर आस पास उनके अलावा लिटरली कोई भी मौजूद नहीं था, जेसिका एंड पेट्रिका वो दोनों पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातचीत करते हुए कुछ बियर वगैरह ही पी रहे थे। तो तभी ही उसे ही वक्त इस जंगल के अंदर और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजली एंजेला ही आ जाती हैं, जहाँ पर वो ठीक अपने सामने पेट्रिका एंड जेसिका को हाइकिंग में जाने के बजाय इस तरीके से ऐसे बियर पीते हुए थे। अंदर ही अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि एंजेला ये उन दोनों ही लड़कियों को पनिशमेंट देने की बजाय मन ही मन उनको जान से मारने के बारे में सोच लेती हैं। आइए देखते हैं कैसे। सो मीनवाइल पेट्रिका एंड जेसिका वो दोनों ही ओवर ड्रिंक करने की वजह से अंदर से इतनी ज्यादा हाई हो गई थी कि वो दोनों ही पेड़ के नीचे ही सो जाती हैं। तो जितर इससे ही बात का फायदा उठाते हुए एंजेला वो बिना अपना टाइम वेस्ट किए उन दोनों ही लड़कियों की बॉडी को घिसड़ कर पास में ही बने हुए एक बड़े से जेसिका एंड पेट्रिका के हाथ पैरों को बांधकर बारबेक्यू ग्राइंडर पे लेटा देती हैं, जहाँ पर एंजेला वो उन पर पेट्रोल छिड़क कर बिना कुछ सोचे समझे बड़े ही बेरहमी से उनको एक ही झटके में ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरीके से जलाकर मार देती हैं। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। वेल, एंजेला वो पेट्रिका एंड जेसिका को ऐसे मारने के बाद फिर से अपने केबिन की तरफ ही जा रही थी। तो तभी ही उसको ऐसे जंगल के बीचों बीच मैक्स एंड कैटी नाम के दो कैंपस देखने को मिलते हैं, जो कि वो दोनों ही शॉकिंगली ऊपर से लेकर नीचे तक नेकेट होते हुए जंगल के बीचों बीच बड़े ही वियर्ड तरीके से आपस में इंटीमेट हो रहे थे। तो जितर इससे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग सीन को देखते हुए एंजेला वो सेम जेसिका एंड पेट्रिका की तरह ही मैक्स एंड कैटी को भी कहीं ना कहीं बाकी और बच्चों की तरह हाइकिंग में ना जाने की बजाय मैक्स एंड कैटी को भी जान से मारने के बारे में सोच लेती हैं। तो अब जाहिर से ही बात ही होना क्या था। मैक्स एंड कैटी वो दोनों आपस में हुकअप करने के बाद कैटी वो खड़े होकर अपने कपड़े वगैरह पहनकर
इस जंगल के बिल्कुल ही पास में ही बने हुए एक छोटे से गर्ल्स वॉशरूम की तरफ ही आई थी, जहाँ पर केटी वो अंदर जाकर शावर लेने जाती तो उससे पहले ही ठीक पीछे की तरफ से अचानक से हाथों में स्प्लैटर लिए हुए और कोई नहीं बल्कि एंजेला ही आ जाती हैं, जहाँ पर वो उस स्प्लैटर को सीधे केटी के पीठ के अंदर घोप रीढ़ की हड्डी को बुरी तरीके से फाड़कर ब्रूटल तरीके से घायल कर देती हैं। तो समहाउ अब केटी को उसे घायल करने के बाद एंजेला वो उसके सर के बालों को पकड़कर ठीक पीछे ही बने हुए केटी को जबरदस्ती एक टॉयलेट सीट के अंदर, जिसमें खून चूसने वाली लीच एंड इंसानों की पोटी भरी हुई थी, एंजेला वो एक बड़े से लकड़े की मदद से, जैसा कि अभी हम सभी देख ही रहे हैं, केटी के सर को उस पोटी के अंदर डुबाकर बहरे में से उसको भी मार डालती हैं। तो अब केटी, काइली, पैट्रिका एंड जेसिका कैसे मरती हैं, सीन अब सीधा घूमकर और कहीं नहीं बल्कि इसे ही जंगल के अंदर ही मैक्स के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पर वो स्टिल इस जंगल के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड केटी को ही ढूंढ रहा था, जो कि उसका हाल क्या हुआ है तो वो तो आप सभी ने भी देख ही लिया है। तो एनीवेज इसे ही बीच मैक्स वो थोड़ा सा और जंगल के अंदर जाकर केटी को जाकर ढूंढता तो उससे पहले ही तो तभी ही अचानक से मैक्स के ठीक पीछे और कोई नहीं बल्कि अजब सा मास्क पहने हुए एंजेला ही आ जाती है, जहाँ पर वो एक ही झटके में अपने हाथों में पकड़े हुए उसे ही स्प्लैटर की मदद से ठीक बीच में से मैक्स के गले को काट देती हैं। तो जिधर अनफॉर्चुनेटली उसकी भी मौत सेम बाकी और कैंपस के तरह ही बड़े ही बहरे में से हो जाती है। तो अब जैसे तैसे मैक्स के भी ऐसे मरते ही सीन वन लास्ट टाइम सीधा इस मूवी के एंडिंग के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग इसे ही कैंप के अंदर वो टिफनी नाम की काउंसिलर वो अचानक से अपने कैंप के अंदर से सभी ही कैंपस को से गायब होता हुआ थे। इस अनएक्सपेक्टेड मैटर के बारे में टिफनी वो अपने ठीक सामने खड़ी एंजेला के पास आकर उससे इस वियर्ड इंसिडेंट के बारे में बात करती हैं। तो जहाँ पर एंजेला वो टिफनी की न बातों को सुनते हुए उसकी पूछी हुई बात का जवाब ही नहीं देती। तो जिधर टिफनी वो एंजेला के इस काइंड ऑफ रिप्लाई को देखते हुए वो सीधे इस कैंप से बाहर निकलकर टिफनी वो खुद ही अकेले अपने सभी ही मिसिंग कैंपस को ढूंढने के लिए चली जाती हैं। तो जहाँ पर टिफनी को ऐसे जाता हुआ देख एंजेला, जिसको ये बहुत ही अच्छे से पता था कि टिफनी ने अगर इन केस किसी भी कैंपस की डेड बॉडी को ढूंढ लिया तो एंजेला वो खतरे में आ सकती थी। अब ऐसा क्यों, तो उसका रीजन हम सभी को ऑलरेडी पता है। तो बस सब एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए एंजेला वो तुरंत अपने केबिन से बाहर निकलकर टिफनी को जंगल की तरफ जाने से पहले उसको रोकने की कोशिश करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, बिकॉज थोड़ी दूर चलते ही टिफनी को इस जंगल के ठीक बीचों बीच बने एक पुराने से केबिन के अंदर अपने सभी ही कैंपस की डेड बॉडीज देखने को मिलती हैं, जिनको बड़ी ही चालाकी से एंजेला ने उन सभी ही स्टूडेंट्स को काट फिट कर यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था। तो अब इसे बिल्कुल ही चौंका देने वाले सीन को देखते हुए टिफनी वो जैसे तैसे इस केबिन से बाहर निकलते हुए अपने कैंप के काउंसलर मार्टिन को ही उससे क्रीपी इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए जाती तो उससे पहले ही ठीक पीछे की तरफ से और कोई नहीं बल्कि एक बार फिर से एंजेला ही आ जाती है, जहाँ पर वो टिफनी को कैंप की तरफ ऐसे जाता हुआ देख एंजेला वो बिना कुछ सोचे समझे पास में ही बनी हुई, जैसा कि अभी हम सभी देख रहे हैं, टिफनी को बड़े ही बहरे में से खाए से धक्का मारकर जान से ही मार डालती है। और बस फिलहाल के लिए हमारी ये मूवी बड़े ही अनएक्सपेक्टिंग वे में राइट फ्रॉम दैट मोमेंट ठीक इधर ही एंड हो जाती हैं। एंड इस मूवी के थर्ड पार्ट यानी कि स्लीप अवे थर्ड के लिए शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी ही उस पार्ट के अंदर फाइनली ये देखकर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्यों एंजेला व कैंप की काउंसलर होने के बाद भी बिना किसी रीजन के कैंप आवारा के अंदर आए स्टूडेंट्स को किस लिए इतनी बुरी तरीके से शॉकिंगली मारा करती थी। तो ये चीज तो हम सभी को मूवी के थर्ड पार्ट के अंदर ही देखकर पता करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने इस पार्ट के अंदर देखा हमको एंजेला के उस मैटर के बारे में दिखा ही नहीं गया है। बाकी अगर आप सभी ही चाहते हो कि हमको इस मूवी का थर्ड पार्ट भी लेकर आना चाहिए तो फिर आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी स्लीप अवे कैंप 2 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।